So it is Ram Navami, and on the occasion of Ram Navami, we are headed to Jatayu Earth Center, which is in Chadayamangalam, Kollam, and this is a tribute to the valor, commitment, dedication, and courage of Jatayu, who was the first one to try and rescue Ma Sita from Ravan. Let's go and see the story of Jatayu. तो जटायु जी के लिए जो एक ट्रिब्यूट बनाया गया है, सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे विशाल जो स्कल्पचर है उसको बनाया गया है। उसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो आप केबल कार से जा सकते हैं जैसे हम जा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, या आप स्टेप से जा सकते हैं जो 900 सीढ़ियां है। 900 सीढ़ियां चढ़कर भी आप पहुंच सकते हैं ऊपर। आइए। तो रामनवमी पर जब हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी बात थी कि किस प्रकार से अच्छाई की बुराई पर जीत हुई, और उस अच्छाई की जीत में उनके बहुत सारे साथी थे हनुमान, वानर सेना, और वानर सेना और हनुमान के अलावा एक साथी थे जिनकी चर्चा आज हम करेंगे, वो है जटायु। जटायु की क्या थी कहानी, और यहाँ पर मतलब कोल्लम में, केरला में जटायु का क्या कनेक्शन है, वो भी आपको समझाएंगे। As I told you, we are now at the Jatayu Earth Center, and this is not the statue of an ordinary bird. It is a statue that commemorates and tributes the bravery, valor, commitment, and in a sense, even the fight for women's rights by this majestic supporter of Prabhu Shri Ram. The story of Jatayu is that Jatayu is the son of the charioteer of Bhagwan Surya, Arun, and he is the nephew of Garud. He was the first one to spot how demon Ravan had kidnapped Ma Sita and was taking her to Lanka. And when he saw that, even before Prabhu Shri Ram and Lakshman could be alerted, he was the one who went and fought Ravan valiantly. When Jatayu attacked the Pushpak Viman of Ravan, Ravan took out his very powerful sword, Chandrahans, and attacked one of the wings of Jatayu. And Jatayu fell down to the earth. But even in this particular sculpture, you can see that how Jatayu never gave up. He continued to fight for the Asmita of Ma Sita and never gave up. मान्यता यह है कि जब जटायु को रावण ने एक प्रकार से उन पर प्रहार किया था और वो यहाँ पर आकर गिरे, तब पानी पीने की खोज में वो आसपास पानी ढूंढने लगे, और एक छोटा सा पॉन्ड था पानी का जिसमें से जटायु ने पानी पिया, और आज भी कहते हैं कि उस पॉन्ड का पानी कभी सूखा नहीं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जटायु की खोज में निकले, तब उन्हें एक इंजर्ड जटायु यहाँ पर दिखे और फिर उनसे बात की, और उसके बाद जब जटायु नहीं रहे तो उनका अंतिम संस्कार भी प्रभु श्री राम ने यहीं पर किया। और इसीलिए प्रभु श्री राम के जो पदचिन्ह हैं, जो उनके पैरों के निशान हैं, वो भी आपको आगे दिखाएंगे और वो पॉन्ड भी आपको आगे दिखाएंगे। एक खास बात इस स्कल्पचर की, इस पूरी मूर्ति की ये है कि ये 200 फीट लॉन्ग है, 150 फीट वाइड है, और इसकी हाइट 75 फीट है। और इस स्कल्पचर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस मूर्ति पर ध्यान से देखेंगे, तो उनकी एक आंख में आपको सनराइज दिखेगा और दूसरी आंख से आपको सनसेट दिखेगा। और ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है, शाम होने पर ये अपना रंग बदल देती है। तो शाम में भी एक ऐसी मूर्ति दिखती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जटायु जी की एक ही आखिरी ख्वाहिश थी कि प्रभु श्री राम आए तब तक वो जीवित रहे, और प्रभु श्री राम जब आए तो एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहीं पर वो पदचिन्ह है प्रभु श्री राम के,
और यही वो जगह है। आप देख सकते हैं पूरा पद चिन्ह बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने जटायु को मोक्ष दिया और उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो अभी हम चढ़ाया मंगलम मतलब जहां जटायु जी ने अपनी अंतिम सांस ली उस जगह पर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी उससे जुड़ी हुई है और वो है गोकर्णी, इस छोटे से तालाब की पौंड की। जब भीषण युद्ध हुआ रावण और जटायु के बीच, जिसमें रावण ने उन पर आक्रमण किया, वो चढ़ाया मंगलम इस एरिया में आकर गिरे और उन्होंने ये संकल्प लिया कि प्रभु श्री राम को जब तक नहीं देखते तब तक वो अपनी अंतिम श्वास नहीं लेंगे। तो वो प्यासे थे, उनको बड़ी प्यास लगी थी और उस समय पर उन्होंने अपनी चोंच से इस हिल एरिया में जहां पर इतना मजबूत पत्थर है वहां पर अपनी चोंच मारी और बताया जाता है कि वहां पर चोंच मारने पर ये पानी निकला जो गंगा का पानी है और ये पानी आज तक कभी नहीं सूखा है और इसीलिए ये बहुत ही पवित्र जगह है। और रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम के पच्चिन और जटायु जी की ये जो कहानी है वीरता की, साहस की, उनके कमिटमेंट की, डिवोशन की, भक्ति की प्रभु श्री राम के लिए भी, माँ सीता के लिए भी, उस पूरे स्टोरी को कैप्चर करती है ये जगह। अब आइए ये पानी को देखिए और इस पानी से हम जटायु महाराज की फिर से एक बार पूजा अर्चना करेंगे।